हेलो यार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ऐसी फैमिली ड्रामा मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो रिश्तों की कठिनाई, गलत फैसलों और छुपे हुए राजों पर आधारित है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि उसके अपने ही घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। कहानी में रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं, भावनाएं हदें पार करने वाली हैं और एक ऐसा सीक्रेट सामने आता है जो ना सिर्फ एक परिवार को तोड़ देता है बल्कि कई जिंदगियों की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साइमन नाम के एक टैलेंटेड और क्रिएटिव युवा से जो अपने परिवार से दूर एक दूसरे शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही कार्टून आर्टिस्ट होते हैं और आने वाले एक बड़े कार्टून फेस्टिवल के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। दोनों का रिश्ता बाहर से काफ़ी मजबूत है और सपोर्टिव लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर साइमन अपने परिवार से जुड़े पुराने जख्मों और दबावों को आज भी ढो रहा होता है। साइमन का परिवार पूरी तरह मेडिकल फील्ड से जुड़ा होता है और उसके पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं जिनका समाज में काफ़ी इज्जत है, लेकिन उनका निजी जीवन उतना ही विवादों से भरा हुआ दिखाया गया है। उनके फैसले अक्सर प्रोफेशनल सीमाओं को पार कर देते हैं और यही बात इस कहानी की जड़ बनती है। इसी बीच साइमन के पिता का जन्मदिन आ जाता है और पूरे परिवार के इकट्ठा होने पर साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने पुराने घर लौटता है। घर पहुंचते ही उसे महसूस होता है कि माहौल पहले जैसा नहीं रहा। बातचीत में एक अजीब सी घुटन और रिश्तों में अनकहा तनाव मौजूद है। यहीं पर साइमन की नज़र एक महिला पर जाती है जो उसके पिता के बेहद करीब दिखाई देती है। दोनों के बीच का व्यवहार सामान्य से अलग लगता है। बाद में साइमन को पता चलता है कि वह महिला उसके पिता की सेक्रेटरी सोनिया है। यहीं से कहानी टोन बदल जाता है क्योंकि धीरे धीरे सामने आता है कि साइमन के पिता का प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन हमेशा एक दूसरे से उलझा रहा है। साइमन की माँ यह सब जानती है, लेकिन परिवार को टूटने से बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। वह अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है, लेकिन अपनी भावनाएं को कभी खुलकर जाहिर नहीं कर पाती। वह साइमन को बताती है कि उसके पिता सोनिया के साथ वेकेशन पर जाने की योजना बना रहे हैं और लौटने के बाद कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। यह सुनकर साइमन की माँ डर जाती है और उसे लगता है कि उसकी शादी खतरे में है। ऐसे में वो साइमन से मदद मांगती है कि कुछ दिनों के लिए वह क्लिनिक को संभाल ले ताकि वह खुद अपने पति के साथ जा सके, हालात को संभालने की कोशिश कर सके। साइमन खुद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन माँ की मजबूरी और भावनात्मक दबाव के कारण वह हामी भर देता है। क्लिनिक में सोनिया के साथ काम करते हुए साइमन पहली बार उसे करीब से समझने लगता है। शुरुआत में दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव रहता है। बातचीत में ताने होते हैं, चुप्पियाँ होती हैं और पुराने फैसलों को लेकर सवाल उठाते हैं। सोनिया खुद को अकेला, असुरक्षित और नज़रअंदाज किया हुआ महसूस करती है, जबकि साइमन अपने परिवार की सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। समय के साथ दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और भावनात्मक नज़दीकियाँ भी। कुछ मौक़ों पर हालात ऐसे बन जाते हैं जहां दोनों इंटीमेट भी होते हैं। हालांकि साइमन हर बार खुद को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड और अपने भविष्य का ख्याल आता है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड उसे महसूस कराने लगती है कि साइमन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह काम में तो बिजी है, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर होता जा रहा है। वह बार बार साइमन को याद दिलाती है कि उसका करियर और उनका रिश्ता दोनों एक साथ ध्यान मांगते हैं। साइमन इन दोहरे दबाव में फंस जाता है। एक तरफ उसका सपना और दूसरी तरफ उसका परिवार।
इसी दौरान साइमन को क्लिनिक की कुछ फाइलों से पता चलता है कि सोनिया कभी उसके पिता की मरीज भी रही थी और उसकी मानसिक स्थिति पहले काफ़ी नाजुक रह चुकी है। यह सच साइमन को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि मानसिक असंतुलन, पेचीदा रिश्ता भी शामिल रहा है, जिसके बावजूद परिस्थितियां और भावनात्मक कमजोरी साइमन को बार बार गलत फैसलों की तरफ धकेलती है। वो उससे इंटीमेट होने लगता है और हर बार इसके बाद साइमन खुद को गलत सोचने लगता है। वह खुद से सवाल करने लगता है कि क्या वो अपने पिता से अलग है या उसी रास्ते पर चल पड़ा है। आखिरकार साइमन हिम्मत करके अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ सच बताने का फैसला करता है। वह सोचता है कि सच बोलने से शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन यह सच उसके रिश्ते को तोड़ देता है। उसकी गर्लफ्रेंड खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और रोते हुए उससे अलग हो जाती है। अब साइमन पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। न उसके पास उसका रिश्ता बचा है, ना ही वह खुद को सही साबित कर पाता है। इसी बीच कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब साइमन का सामना अपने पिता से होता है। बातचीत के दौरान यह साफ होता है कि सोनिया के साथ उसके पिता का रिश्ता भी उतना सीधा नहीं था जितना बाहर से दिखाया गया है। हर किरदार अपनी अपनी मजबूरी और स्वार्थ के साथ सामने आता है और कोई भी खुद को पूरी तरह सही साबित नहीं कर पाता। साइमन की माँ इस पूरे सच को जानकर टूट जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि परिवार को बचाने की कोशिश में उसने अपने बेटे को भी ऐसे भावनात्मक जाल में ढकेल दिया जहां से निकलना आसान नहीं था। साइमन अंत में यह फैसला करता है कि वह इस पूरे माहौल से खुद को अलग करेगा और अपनी ज़िंदगी को दोबारा सही दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ फैसले के निशान हमेशा इंसान के साथ रह जाते हैं। फिल्म के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि सोनिया एक बच्चे के साथ नई जिंदगी की ओर बढ़ रही है और यह संकेत दिया जाता है कि अतीत में हुए फैसलों का असर अब भविष्य में दिखाई देगा। कहानी किसी साफ जवाब के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या हर गलती सुधारी जा सकती है या कुछ रिश्ते सिर्फ हमें सबक सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं। यह फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भावनात्मक कमजोरी, शक्ति और रिश्तों की सीमाएं अगर धुंधली हो जाएं, तो उसके नतीजे कितने गहरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए और डिटेल मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय।